नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन के बारे में बताएंगे। वन वेरिएबल फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा 12th स्टैंडर्ड पे सारी बोर्ड्स में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या एससी बोर्ड में। लेकिन उसके बाद जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट्स हो या बीसीए के स्टूडेंट्स या और भी कोर्सेज में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले के कई वीडियोज़ में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और अब मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का एक तरह से एप्लीकेशन भी है कि हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसकी मैक्सिमा या मिनिमा आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा और कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उसके स्टेप्स क्या होंगे और न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। तो पहले क्या करते हैं, हम इसके प्रोसेस या एल्गोरिथम को लिखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आपको कैलकुलेशंस कैसे स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि एक जेड फंक्शन है, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी टू वेरिएबल्स का फंक्शन हमने मान लिया है। तो जहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, इसके इनपुट वेरिएबल्स होंगे और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जेड होगा। जब हम लोग एक्स वाई का कोई भी पेयर ऑफ वैल्यू इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो आपको जेड की एक वैल्यू मिलेगी, ऐसे दूसरी वैल्यू लेंगे तो जेड की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो ये टू वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। तो स्टेप वन जो होगा कैलकुलेशन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। डेल जेड अपान डेल एक्स, डेल जेड अपान डेल वाई, ये दो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए और वाई के लिए। फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट होगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, और लास्ट आपका डेरिवेटिव होगा सेकेंड ऑर्डर का, दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर। तो टू वेरिएबल फंक्शन के लिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जेड के पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर के दो पॉसिबल है, इनको कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर के तीन डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं, एक जेड का एक्स के लिए, फिर एक्स वाई और वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्टेप टू पे। एक चीज़ और है, आप देखेंगे ये सिंबल्स बताया गया होगा और हमने पार्शियल बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव अगर जेड का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, सिंबल होता है डेल जेड अपान डेल वाई को स्मॉल क्यू से, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर को स्मॉल आर से, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई को स्मॉल एस से, और डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल लेटर्स में, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस टी स्मॉल लेटर्स में लेते हैं। और इसको लिखने से ये कि आपके कैलकुलेशन में बार बार ये डेरिवेटिव्स फिर आपको लिखना नहीं होता है। जब भी हम लोग पार्शियल में स्मॉल पी क्यू आर एस टी की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर की जो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने स्टेप वन में निकाले हैं, दोनों की वैल्यू क्या कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट वन वेरिएबल में आपने 12th में पढ़ा होगा कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे एक ही डेरिवेटिव होता है ऑर्डिनरी, उसको जीरो करके आप आगे बढ़ते हैं। या टू वेरिएबल फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर के दो डेरिवेटिव्स मिलते हैं तो दोनों की वैल्यू को आप जीरो पुट कर दीजिए। दैट मीन्स इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज पी इक्वल टू जीरो एंड क्यू इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ये हो गया कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू हमको इस स्टेप टू से मिलती है। अब आपको ये हो गया। अब स्टेप टू में ही अभी आपको क्या करना होगा, जैसे हम डेल जेड अपान डेल एक्स और डेल जेड अपान डेल वाई की वैल्यू को इक्वल जीरो करेंगे तो आप देखेंगे एक्स और वाई में आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके एक्स वाई की जितनी भी रियल वैल्यूज होती हैं वो फाइंड आउट करना होता है। तो स्टेप टू में ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में। राइट नाउ सॉल्विंग p इक्वल टू जीरो एंड q इक्वल टू जीरो फॉर x एंड y, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओनली
रियल वैल्यूज। तो आप ये दो इक्वेशंस जो बनेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से, बट सिंपल सोल्यूशन होता है। तो उसमें x और y की जो जो रियल वैल्यू मिलेगी, वास्तविक वैल्यू, उसको एक आपका सेट बनेगा। मान लेते हैं कि x की एक वैल्यू आ गई a रियल वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पे आ गई b। हो सकता है x y की एक से ज़्यादा भी वैल्यू मिले, लेकिन यहाँ पे हम ये मान ले रहे हैं कि हमें x की एक वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिली। तो आप देखिए यहाँ पे x y का एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, x कॉमा y, यानी x इक्वल टू a, y इक्वल टू b को हम लिख सकते हैं। एक सेट ऑफ वैल्यूज x y की मिल गई a कॉमा b। इस a कॉमा b पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। एक पॉइंट अगर आ रहा है तो नॉर्मली क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट आप कहेंगे। अगर एक्स वाई की एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही तो दैट इज़ कॉल्ड दी क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेप 2 में हमें ये कंडीशन लगानी होगी कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को जीरो पुट करेंगे आप। जीरो पुट करने के बाद वो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की जो रियल वैल्यूज आएंगी वो फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे जितने एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज आएंगी वो सारे पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहे जाएंगे, या हम उनको स्टेशनरी पॉइंट्स कहेंगे। जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं फिर उस पे आगे हम यानी स्टेप 3 में आएंगे कि स्टेप 3 में हमें क्या करना है। स्टेप 3 में मान लीजिए हमने स्टेशनरी पॉइंट जो आपका आया है a कॉमा बी, एक्स वाई की जो वैल्यू आई है, इस पे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आर एस टी एट पॉइंट ए बी। तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में जो हमने सेकेंड ऑर्डर के 3 डेरिवेटिव्स निकाल के ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, आर एस टी जिसको हमने सिंबल बताया था, उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a रखना है, y की जगह पे b रखना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r, s एंड t। तो r, s, t की जब वैल्यू आ जाएगी तब आपको, अब हम बढ़ेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 3 में बहुत छोटा है, आपको बस इतना ही काम करना है। स्टेप 4 में क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। और कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन। तो जो आर एस टी की वैल्यू यहाँ पे स्टेप 3 में हमें मिलेगी एट पॉइंट ए बी पे, उसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, यानी आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, और अब इसके बाद अगले स्टेप में स्टेप 5 में अब हमारा फाइनल सोल्यूशन निकलेगा। यानी हम ये डिसीजन ले पाएंगे या ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट ए बी जो आपको इस मैक्सिमा मिनिमा के लिए मिला हुआ है, इस पे फंक्शन का नेचर या फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। यानी उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा है, या कुछ और है। वो सारे डिसीजंस इस स्टेप में हो जाएंगे। तो इसमें देखिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसमें हम नंबरिंग कर ले रहे हैं। देखिए स्टेप 5 में नंबर 1, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन 0। देखिए आर की वैल्यू तो हमें यहाँ पे स्टेप 3 में ऑलरेडी मिल चुकी है। आर कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू। जब आप ए बी रख दोगे तो आर एस टी तीनों कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी फाइनाइट। तो आर की वैल्यू तो हमें यहाँ से दिख जाएगी स्टेप 3 में। और स्टेप 4 से हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर भी निकाल लिया। ग्रेटर देन 0 आप समझ ही रहे हैं सब लोग कि 0 से ज़्यादा वैल्यू अगर आ रही है और आर की वैल्यू 0 से अगर कम यानी निगेटिव है, इसका मतलब ये है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चेक टेस्ट करना है आपको। आर टी माइनस एस स्क्वायर
ग्रेटर देन 0 एंड r इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या होता है, इस दैट मीन्स फंक्शन f(x,y) इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए बी। स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जो मिला था उस पर अगर ये कंडीशन होल्ड करती है rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड r लेस देन 0, देन फंक्शन f(x,y) इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए बी। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन स्टार्टिंग में z इक्वल टू दिया होगा न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये स्टेशनरी पॉइंट यानी x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी रख के सिंप्लीफाई करना है। जो वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कही जाएगी। तो स्टेप 5 में देखिए अभी एक चीज़ क्लियर हुआ है आपका कि मैक्सिमा कब होगी, तो मैक्सिमा की कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर दी। अब स्टेप 5 में भी सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। इसमें देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ rt माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r is also greater than 0, then f(x,y) is minimum at point AB। तो अगर rt माइनस एस स्क्वायर इन डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू पॉजिटिव है और r की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन आपका पॉइंट ए भी फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। और इसी तरह से फिर अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा कंडीशन आपको मिल रही होगी वही पॉइंट आप जाके जो आपका फंक्शन दिया गया वहाँ पे x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी रख देंगे, तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ rt माइनस एस स्क्वायर इज नेगेटिव। देखिए पहले और दूसरे में क्या था, rt माइनस एस स्क्वायर जब पॉजिटिव था तो उसके साथ r की वैल्यू लेकर के मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड हुई कि क्या होगा। लेकिन अब rt माइनस एस स्क्वायर की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव था, हो सकता है इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आपको नेगेटिव आ रही हो, माइनस में आ रही हो, तो इसका मतलब क्या होगा, देन f(x,y) इज neither maximum nor minimum at point AB। तो ये भी एक क्लियर कट डिसीजन है कि अगर rt माइनस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी तो इसका मतलब कि द गिवन फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी ना ही उसके पास मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो इस केस में जो पॉइंट ए बी होगा, इन दिस केस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, इन दिस केस पॉइंट ए बी इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, इज कॉल्ड सैडल, SADDLE सैडल पॉइंट। जिस पॉइंट पे, जिस स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम अपीयर हो रहा होगा, दैट स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट भी बेसिकली एक तरह का स्टेशनरी पॉइंट ही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मिनिमा के केस में सैडल पॉइंट क्या होता है, तो आपको सीधे से बताना है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं होती है फंक्शन की, वो आपका सैडल पॉइंट कहलाता है। एक rt माइनस एस स्क्वायरिंग जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी एक कंडीशन और हो सकती है, वो लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया फोर्थ केस, मतलब स्टेप इसके, इफ़ rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए rt माइनस एस स्क्वायर जो निकाला गया है, इसकी रियल वैल्यू अगर आती है तो क्या क्या हो सकता है, तीन ही कम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या लेस देन 0 हो सकती है, या 0, तीन ही पॉसिबिलिटी, उसके बाद चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। देन द प्रोसेस, ये जो हम लोग मेथड लगा रहे हैं या मेथड कह लीजिए, देन द प्रोसेस इज इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव का मतलब है कि ये कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएगा, ठीक है।
ये इनकन्क्लूसिव आर कह दिया कि इसको डाउटफुल केस भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलता है, बट इनकन्क्लूसिव का मतलब यही हुआ कि इस स्टेज में हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि फंक्शन का नेचर, फंक्शन का बिहेवियर स्टेशनरी पॉइंट पे कैसा होगा, यानी मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी या नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ये तीनों ऑप्शंस में से कोई आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब आगे होगा क्या, तो इस केस में क्या होता है, वी नीड फर्दर investigation, we need further investigation to check the nature of stationary point, nature of stationary point। लेकिन ये बहुत सारी बुक्स में ये कंडीशन नहीं लिखी होती है, या लिखी भी होती है नॉर्मली जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली बीटेक, बीसीए या और कोर्सेज में, वहाँ पे ये इसका जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है, उसका प्रोसेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है वो, और उसमें डिटेलिंग होती है। तो नॉर्मली हमें यही 3 कंडीशंस बताई जाती हैं कि मैक्सिमा कब होगी, मिनिमा कब होगी, या नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा कब होगी। तो ये आपके स्टेप्स हुए कि आपको मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे कोई पूछता है ये जो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट हो रही है ये जिस डोमेन में होगी, हर फंक्शन का क्या होता है एक डोमेन आप समझ रहे हैं कि उसकी एक क्लोज्ड बाउंडेड बाउंड्री होती है जिसमें कोई फंक्शन डिफाइन होता है। तो जो भी 2 वेरिएबल फंक्शन होगा उसकी इसका एक डोमेन होगा, डोमेन में डिफाइन होगा। तो अगर ये जो आपके इस पॉइंट ए बी आते हैं जिसपे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करती है, वो या तो आपकी बाउंड्री पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या उस डोमेन के इंटीरियर में भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। द स्टेशनरी पॉइंट आर मैक्सिमा मिनिमा आइदर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन आर इनसाइड द डोमेन, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा के न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम 2 वेरिएबल फंक्शंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये बताएंगे कि वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ रही है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे होती है। थैंक यू सो मच।